वक्त एक बड़ी खबर तेलंगाना से जुड़ी हुई सामने आ रही है। तेलंगाना में कोविड का टेस्ट प्राइवेट लैब में कराने की इजाजत मिली है। निजी लैब में टेस्ट की कीमत 2,200 रुपए मुकर्रर की गई है। टेस्ट रिपोर्ट हुकूमत को सौंपनी पड़ेगी। निजी अस्पताल में इलाजों आइसोलेशन के लिए 4,000 रुपए फीस तय किया गया है। वहीं वेंटिलेटर की जरूरत न हो तो 7,500 रुपए फीस होगी। वेंटिलेटर की जरूरत पड़े तो 9,000 रुपए देने पड़ेंगे। हैदराबाद के आसपास 30 हलकों में कोरोना के टेस्ट होंगे। अहम खबर आपको बता रहे हैं तेलंगाना से जुड़ी हुई। तेलंगाना में कोविड का टेस्ट प्राइवेट लैब में कराने की इजाजत मिल गई है। निजी लैब में टेस्ट की कीमत 2,200 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। टेस्ट रिपोर्ट हुकूमत को सौंपनी पड़ेगी। निजी अस्पताल में इलाजों आइसोलेशन के लिए 4,000 रुपए फीस तय की गई है। वेंटिलेटर की जरूरत ना हो तो 7,500 रुपए फीस होगी। वहीं वेंटिलेटर की जरूरत पड़े तो 9,000 रुपए देने पड़ेंगे। आपको बता दें हैदराबाद के आसपास 30 हलकों में कोरोना के टेस्ट होंगे। हैदराबाद में घर घर सर्वे कराया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने दावा किया है अवाम में एतमाद पैदा करने की गर्ज से टेस्ट की शर्राह बढ़ा रहे हैं। हुकूमत कोविड मरीजों के इलाज के लिए तैयार है, ताहम जिसे लगता है उसे निजी अस्पताल में अच्छा इलाज मिलेगा, उसे निजी अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत रहेगी। तेलंगाना लॉकडाउन का मौसर अंदाज में निफाज हुआ, इसीलिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मसला पैदा नहीं हुआ है। ICMR ने भी इस ताल्लुक से तस्दीक की है। काफी अहम खबर आपको बता दें कि तेलंगाना के वजीर सेहत ई राजेंद्र ने दावा किया है अवाम में एतमाद पैदा करने की गर्ज से टेस्ट की शरह बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोविड मरीजों के इलाज के लिए तैयार है, ताहम जिसे लगता है उसे निजी अस्पताल में अच्छा इलाज मिलेगा, उसे निजी अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत रहेगी। तेलंगाना लॉकडाउन का मौसर अंदाज में निफाज हुआ, इसीलिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मसला पैदा नहीं हुआ। ICMR ने भी इस ताल्लुक से तस्दीक की है, ऐसा कहना है तेलंगाना के वज़ीर सेहत ई राजेंद्र का। अहम खबर आपको बता रहे हैं तेलंगाना में कोविड का टेस्ट प्राइवेट लैब में कराने की इजाजत मिल गई है। निजी लैब में टेस्ट की कीमत 2,000 रुपए मुकर्रर की गई है। टेस्ट रिपोर्ट हुकूमत को सौंपनी पड़ेगी। वहीं निजी अस्पताल में इलाज और आइसोलेशन के लिए 4,000 फीस तय की गई है। वेंटिलेटर की जरूरत ना हो तो 7,500 रुपए फीस होगी। वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी तो 9,000 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं हैदराबाद के आसपास 30 हलकों में कोरोना के टेस्ट होंगे। आपको बता दें कि हैदराबाद में घर घर सर्वे कराया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि अवाम में एतमाद पैदा करने की गर्ज से टेस्ट की शरह बढ़ा रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि हुकूमत कोविड मरीजों के इलाज के लिए तैयार है, ताहम जिसे लगता है उसे निजी अस्पताल में अच्छा इलाज मिलेगा, उसे निजी अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत रहेगी। साथ ही राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना लॉकडाउन का मौसर अंदाज में निफाज हुआ और इसीलिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मसला पैदा नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 246 नए मामले सामने आए हैं। उन नए मामलों के सामने आने के बाद रियासत में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 5,087 हो गई है। रियासत में अब तक 2,770 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले 20 घंटों में 15,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इसहाक विजयवाड़ा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसहाक, आंध्र प्रदेश में कोरोना के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? हाँ मुनज़्ज़ा, देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में कोरोना का वबा जो है ना रोजाना बढ़ रहा है। आज पूरे 246 केसेस आए, जहाँ के कल भी 200 के केस है। लगातार 4 दिनों से पूरे 150 से 200 केस के अंदर
लगातार आ रहे हैं। पूरे 15,000 सैंपल जो लिए गए हैं उसमें जो है ना 2040 पर 6 केसेस आए। जी रोजाना देखा जाए तो जो डिस्चार्ज लेवल है वो कम हो रहा था। पहले जो है ना डिस्चार्ज रोजाना 100 और 200 के थे, कल और आज जो है ना 40 या 50 में आ रहे हैं। देखा जाए तो पूरे 5,000 का पार हो गया केसेस जो है ना। जो जी डिस्चार्ज है वो भी 2,770 जो केसेस है वो है। अभी फिलहाल 2,230 पर एक जो है ना एक्टिव केस है। वही जो है ना डेथ की वगैरह है तो देखा जाए तो वो 80 पर 6 है। अब तक जो है ना 5,67,375 जो है ना अभी तक कोरोना टेस्ट किए गए हैं। और जी दूसरी तरफ जो है ना फॉरेन रिटर्नीज की वो भी केस जो है ना लगातार इजाफा हो रहा है। अभी वो 210 के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। और अदर स्टेट से जो दूसरी रियासतों से आए लोग हैं, जो श्रमिक है दूसरे लोग हैं, वो 1,000 के पार हो गए। अब आज जो है ना विजयवाड़ा के कई इलाकों में जहाँ बिजन रोड और जहाँ उयूर दूसरी जगह जहाँ है वहाँ पे पॉजिटिव केसेस पाए गए। ज्यादातर जो पॉजिटिव केसेस अभी जो आ रहे हैं वो है ना कोविड अस्पताल और दूसरे अस्पताल में काम करने वाले जो नर्सिंग स्टाफ है, जो डॉक्टर्स है और दूसरे जो लोग हैं जी वो ज्यादातर लोग हैं। और वही जो आज चित्तूर के काणीपाकम जो देवल है वहाँ पे जो है ना होमगार्ड जो क्यू लाइन्स में ड्यूटी कर रहे हैं उनको पॉजिटिव पाए जाने के बाद जो है ना उस देवल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद 17 जी तारीख को फिर से खोला जाएगा। और वही जो ये लॉकडाउन अनलॉक 1 के बाद जो है ना जो कारोबार और दूसरी देवल और मस्जिदों का जो खुलने के बाद जो है ना रियासत भर में जो कोरोना पॉजिटिव केसेस है उसमें मजीद इजाफा देखा जा रहा है। और जी वही जो है ना इसके बारे में आज भी जो है ना एक शाम को रिव्यू मीटिंग होने वाली है जो जगन सीएम उसका जायजा लेंगे। और वही दूसरी तरफ कल से जो है ना असेंबली का सेशन भी जो है वो भी शुरू होने वाला है, बजट सेशन जो 2 दिन तक, पहले 3 दिन का फैसला लिया गया उसको अब कम करके 2 दिन का करने का फैसला। अब जो रियासत भर में जो बढ़ती वबा और जो कोरोना पॉजिटिव केसेस को देखते हुए हुकूमत के तरफ से और इंतजामिया के तरफ से इसको रोकने के लिए क्या करना है उसका फैसला जल्द से लेने का बोला जा रहा है। जी इसहाक बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। नागपुर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। नागपुर शहर में कोरोना मरीजों की तादाद 1005 हो गई है। 11 मार्च को पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज की तस्दीक हुई थी और आज 15 जून की सुबह तक नागपुर में कोरोना मरीजों की तादाद 1000 के पार हो गई है। शहर में पहले 44 दिन में 100 मरीज थे। कोरोना के 500 की तादाद होने में 80 दिन लगे थे, लेकिन अब 500 से 1000 होने में सिर्फ 16 दिन ही लगे और कोरोना मरीजों की तादाद 1005 तक पहुंच गई है। कोरोना से शहर में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। मगरबी बंगाल में कोरोना मरीजों की तादाद 11,000 से तजावज कर गई है। बंगाल में कोरोना से मुतासिर 487 अफराद की मौत हो चुकी है। बंगाल में कोरोना से मुतासिर 5,411 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज है। वहीं हुकूमत की तरफ से लोगों से एहतियात बरतने की लगातार अपील की जा रही है और बगैर मास्क घर से बाहर निकलने पर कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता में ट्रांसपोर्ट की दिक्कत के पेश नज़र आज से 400 इजाफी बसें चलाने का फैसला भी किया गया है। मरकजी और रियासती हुकूमत के लाख दावों और कोशिशों के बावजूद कोरोना के मामले रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ 24 घंटों में 11,502 अफराद कोरोना के मरीज पाए गए हैं, जबकि 325 अफराद हलाक हुए हैं। वहीं मुल्क भर में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 3,32,424 हो चुकी है। अब तक 9,520 अफराद हलाक हो चुके हैं और वहीं 1,53,106 एक्टिव केसेस हैं और 1,69,797 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। फिलहाल तमाम तर रियासती हुकूमतें अपनी कोशिशों में मसरूफ है। आपको बता दें, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना से मुतासिर है। वहीं दिल्ली, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में नए मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना पर कुल जमाती मीटिंग का इनेकाद किया गया। ये मीटिंग अमित शाह की सदारत में हुई। मीटिंग में कांग्रेस ने सभी लोगों की टेस्टिंग का मुतालबा किया है। इस मीटिंग में वेंटिलेटर की तादाद बढ़ाने के मामले पर भी बात हुई।
बहुत अच्छे माहौल में हुई है। माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से कल दिल्ली के बिगड़ते हालात पर चर्चा करने के लिए सबको साथ लेकर, सभी एजेंसियों को साथ लेकर जो कल बैठक की थी, कारपोरेशन, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, और आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई, इन सभी का उद्देश्य है कि इस कोरोना महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है। माननीय गृह मंत्री साहब ने जो निर्णय लिए हैं, चाहे वो टेस्टिंग को बढ़ाने का हो, उन्होंने कहा 20 जून तक दिल्ली सरकार 18,000 टेस्टिंग पर डे करने लगेंगे और जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर घर घर जाकर ट्रेसिंग होगी, घर घर जाकर उनकी मैपिंग होगी। इसके साथ ही साथ जो उन्होंने कल निर्णय लिया, 500 रेलवे कोचेस को 8,000 बेड्स के रूप में परिवर्तित कर उनको दिल्ली वालों को मुहैया कराने के लिए, ये बहुत अच्छा कदम है। इसके साथ ही साथ 500 रेलवे कोचेस 15 दिन के बाद और उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे दिल्ली में 37,000 बेड दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, रेलवे के कोचेस मिलाकर होंगे। ग्राउंड लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग सही हो, एग्जीक्यूशन सही हो, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई है जो ऑब्जर्व करेगी ग्राउंड में जो जो चीजों की कमी है, उन सब चीजों की कमियों को पूर्ति हो और उसको सही जगह, यानी हॉस्पिटल में अगर कोई कमी है तो कमी का सुधारा जाए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले के मद्देनजर आनंद विहार टर्मिनल को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। कल से आनंद विहार रेलवे स्टेशन से कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। अभी तक 5 मुख्तलिफ जहतों की ट्रेनें चल रही थी। कल से आनंद विहार से चलने वाली ट्रेनें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी। दिल्ली में कोरोना का बढ़ते कहर के चलते आनंद विहार टर्मिनल को आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा। यहां से ट्रेनों का संचालन कल से नहीं होगा। आज सिर्फ जो यहां से गाड़ी जाने वाली है और जो गाड़ियां रास्ते में हैं वो वापस यहां आएंगे, उनके संचालन की इजाजत है। 5 जोड़िए यहां से कोरोना काल के दौरान सरकार ने चलाने की इजाजत दी थी, जिसमें से यहां से रक्सौल के लिए ट्रेन जाती थी, गाजीपुर के लिए जाती थी, मुजफ्फरपुर के लिए जाती थी। अब ये सब ट्रेनें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी। आनंद विहार टर्मिनल को कोरोना केयर सेंटर के रूप में डेवलप कर रहा है रेलवे, और यहाँ पर जो कोचेस खड़े होंगे वो आइसोलेशन वार्ड के रूप में तब्दील किए गए हैं, क्योंकि जैसे लोगों की, या ये कहा जाए कि कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है, अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं, तो वो जो लोग होंगे उनको यहाँ का जो आइसोलेशन वार्ड रेलवे ने बनाए हैं, ये कंपार्टमेंट जो थे उनको आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है, उसमें रखा जाएगा। तो ये एहतियाती कदम है जिसमें यात्रियों को, आम लोगों को ट्रेन के अंदर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, उसमें भर्ती कराया जाएगा। संचालन बंद हो जाएगा। आज संचालन का अंतिम दिन है। कल से ट्रेनों का संचालन पुरानी दिल्ली से होगा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। नोएडा दिल्ली डीएनडी पर ट्रैफिक जाम है। यूपी पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। वहीं दिल्ली से नोएडा जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। नोएडा से दिल्ली आने वाली गाड़ियों की भी चेकिंग हो रही है। पुलिस कर्मियों को शुरू से ही हम लोगों ने जो प्रोटेक्शन के किट्स हैं सब दे रहे हैं, और ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी आदमी बिना मास्क लगाए, बिना ग्लव्स लगाए यहाँ पे ड्यूटी नहीं करेगा। आप खुद देख रहे हैं कि सभी लोग पूरे प्रोटेक्शन के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने सैनिटाइजर दिया हुआ है। हर ड्यूटी के बाद उनको सैनिटाइज करके अपने आप को रखना है। तो स्थितियाँ हम लोग यहाँ मेंटेन कर रहे हैं, और प्रयास ये है कि कहीं से कोई भी आदमी हमारा जो है वो एक्सपोज ना हो और किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो। उनको यही हिदायत है कि भाई आपके पास पास होना चाहिए, तभी हम अलाउ करेंगे, उसके पहले अलाउ नहीं करेंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली अक़लियती कमीशन के सदर जफरुल इस्लाम को तलब किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए
बुलाया है। जफरुल इस्लाम को स्पेशल सेल के ओहदेदारों ने नोटिस दिया है। 2 दिन के अंदर पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है। जफरुल इस्लाम ने कहा वो नोटिस का जवाब देंगे। काफी अहम खबर है, आपको बता दें दिल्ली अक़लियती कमीशन के सदर जफरुल इस्लाम को तलब किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। जफरुल इस्लाम को स्पेशल सेल के ओहदेदार ने नोटिस दिया है। 2 दिन के अंदर पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जफरुल इस्लाम ने कहा है वो नोटिस का जवाब देंगे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, जफरुल इस्लाम को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने नोटिस भेजा है, क्या कहना है इस पर जफरुल इस्लाम का? देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है नोटिस आएगा तो उसका जवाब देंगे। हालांकि इससे पहले ही अदालत की तरफ से पूछताछ के लिए और तफ्तीश के लिए दिल्ली स्पेशल सेल को एक तरीके से ग्रांट इजाजत दे दी गई थी और रास्ता साफ हो गया था और इससे लग भी रहा था कि जल्द ही नोटिस आएगा और जो दिल्ली अक़लियती कमीशन के सदर हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान, उनको जल्द पेश होना पड़ सकता है दिल्ली स्पेशल सेल के सामने। तो उस किस्म का नोटिस अब आ गया है और 1-2 दिन के अंदर डॉक्टर खान से जो तफ्तीश है, पूछताछ है, वो होगी। और आपको मालूम ही है कि जिस तरीके से डॉक्टर खान ने इस्लामोफोबिया को लेकर के सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्वीट किया था और ये कहा था कि अगर जिस किस्म के हालात हिंदुस्तानी मुसलमानों को दरपेश हैं, अगर अरब ममालिक के सामने वो आ जाए तो हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। तो इस पूरे मसले को लेकर के दिल्ली स्पेशल सेल ने बाकायदा तौर पर सेडिशन यानी राजद्रोह का एक चार्ज लगाते हुए केस दर्ज किया था, जिसको डॉक्टर खान की तरफ से एक तरह से उसको चैलेंज भी किया गया और उस पर सवाल भी उठाया गया। हालांकि डॉक्टर खान ने बाद में इस पूरे मामले को लेकर के माफी मांग ली थी और ये कहा था कि वो इस किस्म का ट्वीट जिस वक्त उन्होंने किया ये वक्त मुनासिब नहीं था, लेकिन इस पूरे मसले में वो उस ट्वीट से पीछे नहीं हटे थे। तो ये पूरा मामला अभी ज़ेरे तफ्तीश है और दिल्ली स्पेशल सेल क्योंकि इस मामले में जांच कर रही है, मामला अदालत के सामने है और अदालत से पहले ही स्पेशल सेल को तफ्तीश करने की, तहकीक करने की इजाजत मिल चुकी है और इसी के नतीजे में ये पूरा नोटिस आया है। मुनज़्ज़ा खुरम, दिल्ली अक़लियती कमीशन के दीगर ओहदेदारों का इस पूरे मामले पर किस तरह का बयान, किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, दिल्ली अक़लियती कमीशन एक कहना चाहिए कि आज़ाद इदारा है दिल्ली हुकूमत के तहत और कई तरह के प्रोटेक्शंस हैं जो आईनी तौर पर डॉक्टर खान को, चेयरमैन को हासिल हैं। तो उन्हें सीधे तौर पर गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता और लेकिन उनसे जो सीधे तौर पर है जो तफ्तीश है वो जरूर की जा सकती है और इसी कानूनी मसले के तहत एक तरीके से उनसे पूछताछ हो रही है। अभी डॉक्टर खान ही खुद क्योंकि चेयरमैन है दिल्ली अक़लियती कमीशन के, इसीलिए वो इस पूरे मामले को लेकर जवाबदेह हैं और उन्हीं की तरफ से, उन्हीं की जानिब से ट्वीट आया था और इसी सिलसिले में अभी ये जांच हो रही है। बहरहाल ये देखना होगा कि इस तरह जो तफ्तीश होगी उसके बाद दिल्ली स्पेशल सेल वो किस तरह का कदम उठाती है। लेकिन जाहिरी तौर पर जिस तरह के आईनी तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं डॉक्टर खान को, उसके तहत उनको गिरफ्तार करना जो है वो फिलहाल तौर पर मुमकिन नहीं है या फिर इस सिलसिले में दिल्ली हुकूमत से सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस को इजाजत लेनी होगी। जिस तरह से कन्हैया कुमार के मामले में आपने पहले भी देखा होगा कि उन पर भी सेडिशन यानी राजद्रोह का मुल्क से बगावत का जो मुकदमा है, हुकूमत से बगावत का जो मुकदमा है उस पर लगाया गया था। फिर उस पर काफी अरसे बाद जो दिल्ली हुकूमत की तरफ से इजाजत मिली थी और फिर ये मुकदमा कायम हुआ था। ये इसी तरह का ये मामला भी है। बिल्कुल खुरम भैया, शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। नाजरीन, दिल्ली से एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से आपको बता रहे थे दिल्ली अक़लियती कमीशन के सदर जफरुल इस्लाम को तलब किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली में लॉकडाउन पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट सामने आया है। दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन का मंसूबा नहीं है, केजरीवाल ने ट्वीट किया है। कुछ लोग दोबारा लॉकडाउन का अंदाजा लगा रहे हैं।
काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह से केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, अब इस बीच दिल्ली में लॉकडाउन पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है, दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन का मंसूबा नहीं है। कुछ लोग दोबारा लॉकडाउन का अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन का मंसूबा नहीं है। एक और बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी हुई, एम्स के 20 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना से मुतासिर है। जराये के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है। अब तक 624 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। उनमें 131 हरियाणा के एम्स में जेर इलाज है। दिल्ली से जुड़ी हुई आपको अहम खबर बता रहे हैं, एम्स के 20 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना से मुतासिर है। जराये के हवाले से यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। अब तक 624 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं और उनमें 131 हरियाणा के एम्स में जेर इलाज है। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की आज मुंबई में आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत ने कल खुदकुशी कर ली थी। सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें उनकी जान जाने की वजह दम घुटना बताई गई है। उनकी विसरा रिपोर्ट 2 दिनों में आने की बात कही गई है। जराये के मुताबिक सुशांत सिंह डिप्रेशन का शिकार थे और पिछले 5 महीनों से उसका इलाज भी करा रहे थे। अभी तक उनकी खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। फिल्म धोनी की कुछ शूटिंग रांची में भी हुई थी। इस दौरान सुशांत सिंह राजपूत मेकान कॉलोनी में वाक़े उस फ्लैट में जाया करते थे, जहां महेंद्र सिंह धोनी बचपन उनका बीता था। अब इस फ्लैट में मेकान के लाइब्रेरियन रहते हैं। लाइब्रेरियन एपी पांडे सुशांत की नागहानी मौत से काफी सदमे में है। इतना ज़्यादा एनर्जेटिक था कि उससे बात करके मज़ा आ जाता था। हमेशा मुस्कुराता रहता था, हमेशा मतलब पूरा एनर्जी के साथ रहता, फुल ऑफ लाइफ एकदम। लगता ही नहीं था कि इतना मतलब जैसे ऑन स्क्रीन उसको देखते हैं हम लोग कि एकदम हंसते हुए चेहरा और ये मुस्कुराती हुई आंखें, हमेशा वैसा ही वो रियल लाइफ में भी था। हाँ, तो उसके बाद आई एम लक्की कि मुझे दोबारा सुशांत के साथ काम करने का मौका मिला 3 साल बाद, 3.5 साल बाद। और वो उस फिल्म का नाम था किसी और मैनी, शायद उसका नाम अब चेंज होके बेचारा दिल हो गया है। तो उस फिल्म में जब मेरा पहला दिन था शूट का, उसमें मेरी सुशांत के साथ मेरा सीन था। तो मैंने उनको याद दिलाने की कोशिश की कि भाई MSD में मैं डॉक्टर बना था। ओह यस तुम, ओह सॉरी आप, हाँ, अरे मेरे को याद है, आपने तो मेरे को गलत आदमी के हाथ में दे देना था तो मैं तो धोनी नहीं बन पाता। तो बड़ा लाफ्टर हुआ था वहाँ पर, बड़ा हंसी आई थी। आज सोचकर ऐसा लगता है कि मतलब वो लगता ही नहीं है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, और ऐसा स्टेप वो ले लेंगे, मतलब आई एम स्टिल शॉक्ड। बहुत डाउन टू अर्थ इंसान थे और काफ़ी अच्छे थे, और मुझे दिल से बहुत दुख है कि मैं उस मूवी का हिस्सा नहीं बन पाई। और मुझे नहीं पता था कि आज मतलब उनके साथ ऐसा कुछ होगा। तो रियली फील कि मैं भी इस मूवी का हिस्सा होती, उनके साथ काम कर पाती। तो ये होप दिल में ही रह गया, और बस दिल में ही रह गया। उस टाइम तो बहुत अच्छा फीलिंग था, पर अभी ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया है। बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि कैसे ये हो गया। पहले फ़ोन आते थे कि सर के साथ काम हुआ, ये हुआ। पर्सनली रूप से घर पे फैमिली हम बहुत ज़्यादा निराश हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा बॉन्डिंग हो गया था उनके साथ उनको बहुत